हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को प्यार भरे नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने कैंपस एपीएस वासनी में स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एपीएस वासनी की तरफ से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल पे सभी टीचर अपना बारी बारी से डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनूप सिंह आपके लिए जो अपना लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था IUPAC नॉमेनक्लेचर का, उसके हमने एक रूल की स्टडी की थी। उसके सेकंड रूल की स्टडी करने का टाइम आ गया है। सेकंड रूल में हम क्या करेंगे? नामांकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे बेटा। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, नामांकन करेंगे। दूसरा रूल क्या है? चयनित मूल श्रृंखला का नामांकन। ये कैसे क्या हो रहा है? एक मिनट रुको ना बेटा। आई डोंट नो, ये आज पता नहीं कैसे क्या वीडियो कैसी बन रही है, लेकिन आपको इसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है। इसके जो बोर्ड समझाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। ठीक है बेटा। चयनित मूल श्रृंखला का नामांकन। अब हमें जो श्रृंखला दी गई है उसका नामांकन करेंगे। नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। इसके मुख्य नियम निम्न हैं। इसके मुख्य नियम निम्न हैं। पहला नियम क्या है? देखो बेटा, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले।
ठीक है विद्यार्थियों, देखो जैसे COOH और ये COOH। अब इसमें आप नंबरिंग अगर ऐसे कर, नामांकन का मतलब क्या होता है, नंबर देना। जैसे आप पहले नंबर पे बैठे हो, दूसरे नंबर पे बैठे हो, तीसरे नंबर पे बैठे हो। नंबरिंग का मतलब क्या है, नामांकन का मतलब क्या है, नंबर, उनका पोजीशन बतानी है। तो अब देखो यहाँ पर तो ये पोजीशन आ रही है 4, जो क्रियात्मक समूह है वो कितने नंबर पे आ रहा है बेटा, 4 नंबर पे। और यहाँ से क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से ये सही होगी नामांकन, और ये नामांकन गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी को 1 अंक मिल रहा है, इसमें प्रतिस्थापी को 4 अंक मिल रहे हैं। 4 अंक और 1 अंक मिलने का तात्पर्य क्या है कि ये तो पहले नंबर पे आ रहा है और ये चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर हम पोजीशन देखें इनकी तो ये चौथे नंबर पे काउंट हो रहा है, 1 2 3 4, और 1 2 1 पे आ गया ये। तो इस प्रकार से ये नियम क्या कहता है कि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। देखिए बेटा, आप अपने साथ पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि ये नियम आप साथ साथ नोट करते चले, ये एग्जाम्पल साथ साथ नोट करते चले, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अच्छा, अब दूसरा नियम क्या कह रहा है? अब दूसरा नियम ये है इसी का कि अगर किसी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं दे, प्रतिस्थापी समूह दे, क्या दे दें, प्रतिस्थापी समूह दे दें, तो अब हमें नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। इसको मैं रेज कर रहा हूं इन एग्जाम्पलों को। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों तथा क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो तो नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले, जहां से कम अंक मिलेंगे उसे ही हमें नामांकन करना है। देखो भाई, देखिए स्टूडेंट, अब आप श्रृंखला का चयन करोगे। सबसे पहले तो श्रृंखला का चयन किया आपने, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर दोनों तरीके से हो रहा है तो हमें स्ट्रेट को वरीयता देनी होगी, सीधी लाइन को वरीयता देनी होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम बात करें इधर,
ये आपको पता है कार्बनिक श्रृंखला के चयन के बाद शेष बचे समूह, ये समूह क्या है? प्रतिस्थापी है। क्या है बेटा? ये प्रतिस्थापी है। तो कार्बनिक श्रृंखला के चयन के बाद शेष बचे समूह क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। तो जो ये प्रतिस्थापी समूह बचे हैं क्या बचे हैं? प्रतिस्थापी समूह को क्या देना है? कम से कम अंक देना है। और जब प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक देने का नंबर आता है तो देखो अब नामांकन करना है। नामांकन हम इधर से करें 1 2 3 4। अब यहाँ से करें 1 2 3 4। बेटा यहाँ पर देखिए ये कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है? इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3, तीसरे कार्बन के इस पे आ रहा है। तो हमें नामांकन कहाँ से करना है? ऊपर से न करके ये वाला नामांकन अपने लिए सही होगा। ध्यान से देख लो बेटा। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नियम की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पेन कॉपी साथ लेके बैठा करें, नियम के साथ साथ इनके एग्जाम्पल नोट होते जाएंगे तो अच्छा होगा। देखिए बेटा तीसरा नियम। अब तीसरा नियम थोड़ा डिफिकल्ट नियम है लेकिन हम बहुत इजी कर देंगे। यदि किसी श्रृंखला में दो प्रतिस्थापी समान दूरी पर समान नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो नामांकन उस सिरे से करें। तो नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो नामांकन किसके अनुसार होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए बेटा लोगों, ये जो हमने लिखा है देखिए, नहीं यहाँ पर एक प्रतिस्थापी लगा देते हैं और हम यहाँ पर लगा देते हैं दो प्रतिस्थापी। ठीक है बेटा। अब देखिए आपने सबसे पहले सीधी श्रृंखला का चयन किया, राइट। सबसे पहले किस श्रृंखला का चयन किया? सीधी श्रृंखला का चयन किया, स्ट्रेट लाइन का चयन किया। स्ट्रेट लाइन का चयन करने के बाद हम क्या देखेंगे? ये जो बचे हुए हैं ये क्या है? प्रतिस्थापी। अब हमें इन प्रतिस्थापियों को क्या करना है? नामांकन करना है। देखो बेटा ध्यान रखो, ये जो प्रतिस्थापी है ये तो है एथिल, और जो ये प्रतिस्थापी है ये है मैथिल।
मैथिल तो लिखा जाता है एम से, एथिल लिखा जाता है ई से। एथिल किससे लिखा जाता है बेटा? ई से। अब आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अब देखो सबसे पहले क्या बताया, किसी श्रृंखला में दो प्रतिस्थापित समान नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़े हों। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए बेटा अब यहां पर कि जो नंबरिंग जो हो रही है, इधर से जो एथिल ग्रुप अगर हम इधर से करते हैं, अगर ऊपर से करते हैं इस टाइप से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इधर जा रहे हैं तो इसको अंक मिल रहे हैं कितने? 3। कितने अंक मिल रहे हैं इस कार्बन को? 3 अंक मिल रहे हैं। और इधर से इसको 3 अंक मिल रहे हैं। देखो दोनों प्रतिस्थापियों को समान अंक तो मिल रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या देखना है बेटा? अब हमें ये देखना है कि ये मैथिल है और ये क्या है? एथिल। मैथिल लिखा जाता है एम से, एथिल लिखा जाता है ई से। जो ई से लिखा जा रहा है एथिल, एम से लिखा जा रहा है मैथिल, तो अल्फाबेट के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले ई आता है या एम? पहले बेटा ई आता है। तो अपना नामांकन ये वाला सही माना जाएगा, अपना नामांकन ऊपर वाला सही माना जाएगा। ठीक है? ओके बेटा। अच्छा, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं, तो नामांकन उस सिरे से करेंगे। तो बेटा नामांकन किधर से करेंगे? तो नामांकन उस सिरे से करेंगे जहां से प्रतिस्थापित, जहां से उन बंधों को कम से कम अंक मिले द्विबंध की वरीयता के आधार पर।
जहाँ से इन बंदों को कम से कम अंक मिले तो हम वहाँ से करेंगे। और बेटा एक बात और याद रखनी है, अगर यदि किसी भी कार्बनिक सीरीज में, कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों समान दूरी पर स्थित है, द्विबंध और त्रिबंध दोनों समान दूरी पर स्थित है, तो हमें नामांकन द्विबंध की वरीयता के आधार पर करना होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये ब्लरिंग हो रही है थोड़ा सा वीडियो, सॉरी, इस चीज़ के लिए मैंने ध्यान अब दिया है। देखिए बेटा, आपके सामने ये एग्जाम्पल है। अभी हमने इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं की है, वैसे ही बना रहे हैं, है ना। संयोजकता की पूर्ति भी करेंगे, सारा काम करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5 6, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, इस द्विबंध को कितने अंक मिले? 4 5 6, इस त्रिबंध को कितने अंक मिले? छठे कार्बन पे क्या आ रहा है? त्रिबंध आ रहा है ना। त्रिबंध कितने नंबर के कार्बन पे आया है? 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7। ठीक है बेटा। अब 7वें नंबर के, छठे नंबर के कार्बन पे और चौथे नंबर के कार्बन, इन्हीं कार्बन पे क्या आया है? द्विबंध। चौथे नंबर पे द्विबंध आया है, छठे नंबर पे क्या आया? त्रिबंध आया है। अब जो द्विबंध और त्रिबंध आए हैं, तो इसको हम नंबरिंग किधर से करेंगे? क्या हम ऊपर से करें? क्या वो सही है? देखो 1 2 3 4, 4 नंबर मिल रहा है इसको, 5 6, इसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 6। तो 4 और 6 ने कुल अंक कितने मिले? 4 + 6 = 10 अंक मिले दोनों को, राइट। अब यदि हम नंबरिंग इधर से करके देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इन दोनों को अंक कितने मिल रहे हैं? 4 और 2, 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इन दोनों को अंक तो 6 मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर से करते हैं तो 10 अंक मिलते हैं। नीचे से यदि इधर से, यदि दाएं भाग से बाएं भाग से दाएं भाग की तरफ आए, लेफ्ट टू हम कहाँ आए? राइट आए, तो इनको अंक मिल रहे हैं 10, 4 और 6। यदि हम राइट टू लेफ्ट जाएं, राइट टू लेफ्ट जाएं, तो इनको अंक मिल रहे हैं 6। कितने अंक मिल रहे हैं? 6। तो नामांकन कहाँ से करेंगे? जहाँ से इनको कम से कम अंक मिले। जहाँ से इनको कम से कम अंक मिले। जब इनको कम से कम अंक मिलेंगे तो हमें नामांकन उसी तरफ से करना है। ध्यान से देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। बहुत ही मज़ेदार एक लाइन, एक रूल और रहा है, बहुत ही मज़ेदार रूल है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ब्लरिंग हो रही है आज, क्या हो रहा है?
बेटा एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इतना हिस्से का, इतना जो इधर का हिस्सा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फिर मैं इधर चला जाता हूँ, तो अब आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कि आज वीडियो ब्लरिंग हो रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यदि किसी भी, अब हमने ये तो पढ़ लिए, अब कोई भी श्रृंखला है उसमें क्रियात्मक समूह भी दे दे, द्विबंध भी दे दे और प्रतिस्थापी समूह भी दे दे, तो उसके लिए वरीयता का क्रम क्या होगा। नामांकन हम उधर से किधर से करेंगे, उसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। नेक्स्ट रूल है किसी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, वह द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित हो। यदि किसी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, द्वि तथा त्रिबंध उपस्थित हो तथा प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। कौन हो? प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो नामांकन वरीयता का क्रम निम्न प्रकार से होगा। तो सबसे पहले नामांकन हम किधर से करेंगे? क्रियात्मक समूह की तरफ से, फिर बंध कौन से हो सकते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये बंद हो सकते हैं। फिर प्रतिस्थापी समूह होंगे। फिर क्या होंगे? प्रतिस्थापी समूह। देखिए बेटा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन एग्जाम्पल में आपको कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है और उनका नामांकन करना है, नंबरिंग करनी है। उनके नाम नहीं लिखने, नाम लिखने का कल हम फॉर्मूला बताएंगे। अभी तो हमने आपको श्रृंखला चयन करना और नामांकन करना सिखाया है, सारे रूल फॉलो करते हुए। तो मैं आपको दे रहा हूँ निम्न
कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हुए नामांकन करो। निम्न कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए क्या करना है? नामांकन। फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है 2 मिनट ओनली, आप आ जाओ घूम के उधर से। फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ सेवंथ ये है। देखिए बेटा, श्रृंखला चाहे कैसी भी हो सकती है, सीधी आडी टेढ़ी। जो श्रृंखला दिखाई गई है आपके सामने, आपको इन श्रृंखलाओं का नामांकन करना है और श्रृंखला का चयन करके ये 7 क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आपको मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं उन पे सेंड करना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर क्या हैं वो देखो, 77 ये जो आपके सामने मैंने मोबाइल नंबर लिखे हैं अपने 7733837787। इन नंबरों पे आपको मैसेज कर देना है जब ये आपके सवाल कंप्लीट हो जाएं तो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत आपका आभार। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।